एडिशन ऑफ वेक्टर्स कल मैंने स्टार्ट करवाया था। एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हम बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। किसकी बात कर रहे थे? सारे मिलके बोलो, एडिशन ऑफ। ओए सोई हुई लड़की उठ जाओ, सुबह हो गई है। जागो जागो सारे जागो। जाग रहे हो? सारे जाग रहे हो? पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? अरे बेशक, अभी तक अपने प्रोविंसेस के बारे में तुम लोगों को नहीं पता। चले मुझे ये बताएं, वजीर आजम अभी कौन है? जान नवाज। कह रहे चांद नवाज। चांद नवाज वो कैमरे वाला? अनवारुल हक काकड़। अनवारुल हक काकड़। चले जी, एडिशन ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं हम। आपको अगर मेरी आखिरी क्लास का पता हो तो अपनी आखिरी क्लास में मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो है वो पढ़ाए थे, ठीक है। और एडिशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था, अगर आप लोगों को याद। अच्छा, नहीं हो रहा, ये नहीं का वर्ड तो नहीं आना चाहिए। तो अभी हमने स्टार्ट करना है एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर नहीं जागे तो मैं आपका ब्रेक खा लूंगा। मैं आपका क्या खा लूंगा? मैं आपका, जाग रहे हो? सारे जाग रहे हो? सारे? आवाज पूरी क्लास की नहीं आ रही? सारे? अभी भी नहीं आ रही? कुछ बच्चे खामोश हैं। सारे? अभी भी वो देखो पेंसिल से ही लगी हुई है, कब से पेंसिल से ही लगी हुई, बोल ही नहीं रही है। सारे? पिज़्ज़ा खामोश है, ये खामोश है, डम्बा वर्ड वाली। चले जी स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। कल की क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था कि हमने किस तरीके से वेक्टर्स को जो है वो ऐड करना होता है। हमने किस तरीके से वेक्टर्स को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो कल की क्लास में आपको मैंने प्लेन के ऊपर आने वाले जो वेक्टर्स थे उसको सिखाया था कि जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये रहा, दूसरा वेक्टर बी है, ये रहा। अब इनको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था। ग्राफिकली हम कैसे ऐड करते हैं? बाय हेड टू टेल, बाय हेड टू टेल मेथड। कौन से मेथड से? कल मैंने आपको 3 वेक्टर्स दिए थे। कितने वेक्टर्स दिए थे? एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, तीसरा वेक्टर ये, सॉरी, बल्कि मैंने कल आपको दिए थे एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, तीसरा वेक्टर ये था। और मैंने आपको कहा कि प्लीज ऐड करके बताएं मुझे कि इनका रिजल्टेंट जो है वो किस तरीके से बनेगा। इनको 3 वेक्टर्स को हम किस तरीके से बाय हेड टू टेल मेथड ऐड करेंगे। किसी कोई करके आई है या करके आया है? आप करके आई है क्या? कैसे होगा? तो अब चूंकि मैं इस पे नहीं आ रहा हूं, मैं सबसे पहले आपको एक लॉ पढ़ाने वाला हूं एडिशन में ही, एडिशन ऑफ वेक्टर में ही। और वो लॉ क्या है? वो लॉ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पढ़ी है? पढ़ी है मैथमेटिक्स वालों ने? नहीं पढ़ी? पढ़ी है? क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी बराबर b प्लस a। अल्हम्दुलिल्लाह। a प्लस b बराबर b प्लस a। a प्लस b बराबर होते हैं किस चीज के? b प्लस a के बराबर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 2 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 2। मतलब ये हुआ ना, 2 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस। बात तो ठीक। ये भी हो सकता है कि मुस्कान को हम ऐड कर दें सनोबर में, या सनोबर को हम ऐड कर दें किसमें? या सनोबर को हम ऐड कर दें किसमें?
मुस्कान। बात क्या है, वजन तो दोनों का एक ही निकलेगा, यानी कोई फर्क आएगा? कोई फर्क आएगा? वजन तो क्या फर्क आएगा भाई? मेरे पास ये तराजू है, ठीक, इसमें मुस्कान को डाल दिया, ये नीचे आ गया, वजनी है ना माशाल्लाह। फिर इसमें मैंने किसको डाल दिया? सनोबर को डाल दिया, थोड़ा नीचे आया। अब एक तो ये मैंने वेट किया, क्या किया? वेट 100 किलो आ गए, फॉर कितना आ गया? 100 kg। कितना kg? पहले किसको रखा था? इतना नीचे आया। फिर इसको रखा था, ये कौन है? इतना नीचे। कितना वेट आया? 100 kg। कितना? 1000 नहीं है दोनों, ठीक, इतने भी ज्यादा वजनी। अब ये कौन है? ये मुस्कान, ये रखा मुस्कान, नीचे आया, ये रखा सनोबर और थोड़ा नीचे। कितना हुआ टोटल? पहले ये कौन है? इसको रखा थोड़ा नीचे, थोड़ा इसको रखा, कहां पहुंचेगा? बात सेम है ना? पहले मुस्कान को रखो, सनोबर को रखो, या पहले सनोबर को रखो फिर मुस्कान को रखो। गाल चाय चागी है। तो यही बात मैं आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिखाना चाह रहा था कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। नाउ हम इसको वेक्टर फॉर्मेट में चेक करना चाहते हैं, क्या वेक्टर में जो है ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव जो लॉ है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, ये क्या एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। क्लास की सीआर को बताता चलूं कि आपके क्लास का डस्टर बहुत खराब हो गया है, लिहाजा इसको चेंज करवाएं प्लीज, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा a प्लस बी बराबर b प्लस ए। अब वेक्टर में क्या होगा? वेक्टर में होगा कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर b प्लस वेक्टर, ये लाना है कि ये इसके बराबर, ये सम करें इन दोनों के बराबर। भाई नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो बराबर ही है ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो दोनों क्या है? बराबर है ना। हाँ भाई दोनों क्या है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, लेकिन क्या वेक्टर में ये दोनों आपस में, वेक्टर एनालाइजमेंट में क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर a है और मेरे पास एक वेक्टर b है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर a है, ये मेरे पास आ गया आपका वेक्टर a, ये क्या है मेरे पास? वेक्टर a आ गया। और सिमिलरली मेरे पास एक दूसरा वेक्टर है जो यहीं से स्टार्ट होगा, दिस इज वेक्टर बी। बात समझ में आई? ये वेक्टर क्या है? ये क्या है? दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐसे ऐड होता है, ऐड हो गया, ये r निकला, r किसके बराबर? a प्लस b के बराबर। r किसके बराबर? बात समझ में आई यहां तक? ये मैंने निकाल दिया r बराबर a, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। यहां तक कोई गड़बड़? नो। अब देखें, गड़बड़? नो। अब देखें मैंने क्या किया था, मैंने एक वेक्टर a, ये था वेक्टर b, दोनों को मैंने सम किया, दोनों को मैंने सम किया, तो ऐसे सम करूंगा, है ना? ऐसे ही सम होगा या कुछ और तरीके से सम होगा? बताए ना, सारे मिलके बोलो। और ये मेरे पास क्या आया था? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यही था। एक साइड तो मैं लेके आ गया हूं कि r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर, दूसरा साइड क्या है? b प्लस a। तो क्या दोनों का आंसर सेम आता है, r के बराबर आता है या नहीं? इसको जरा चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं क्या करूं? b प्लस a लाना है, a प्लस b तो ले आया हूं, अब क्या लाना है? b प्लस a वेक्टर लाना है। तो पहले b आएगा, फिर क्या आएगा? a आएगा। यही बात होगी भाई, पहले क्या आएगा? b आएगा, फिर क्या आएगा? इसको अगर पैरेलल मूवमेंट करवाऊं, क्या करवाऊं? इसको क्या करवाऊं?
क्या करवाओ, सारे मिलके बोलो क्या करवाओ, इसको पैरेलल मूवमेंट करवाओ। इसको मैंने पैरेलली मूव करवाया, यूं, ये पैरेलल मूव करेगा, यूं पैरेलल मूव करेगा, तो ये वेक्टर यहां पे यूं बन जाएगा, ये वेक्टर यहां पे यू बन जाएगा। कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, इस वेक्टर को मूव करवाओ ऐसे, इस वेक्टर को ऐसे पैरेलल मूव करवाओ, करवाया हुआ पैरेलल मूव, इसको ऐसे पैरेलल मूव करवा दिया, तो ये वेक्टर आ जाएगा इसकी जगह पे। ये कौन सा वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, सारे मिलके बोलो कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, तो अगर आप देखें मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया हुआ था, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करूं, ये वेक्टर ए, इनका भी रिजल्टेंट ऐसे ही निकालूंगा ना जैसे उसका निकाला है, इसका भी रिजल्टेंट ऐसे ही निकलेगा ना मेरा बच्चा, ऐसे ही निकलेगा। यहां पर इस वाले पोर्शन में, ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, इसमें आर किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के बराबर। किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के बराबर। बात समझ में आई बात समझ में। एक एग्जांपल से इसको वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैंने कहा आपको एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से। अच्छा, मैंने कहा आपके लिए कि भाई सर जी दिस इज वेक्टर ए, थोड़ा नीचे बना लेता हूं, ये वेक्टर ए है और वेक्टर ए नहीं है बल्कि ये है 5, क्या है 5 मीटर आ गया, ये क्या है 5 मीटर ये आ गया वेक्टर एक, ये 5 मीटर आ गया। दूसरा वेक्टर इसी के बिल्कुल ऊपर मैंने बना लिया, ये 2 मीटर आ गया। कितना मीटर, ये 2 मीटर, एक 5 मीटर हो गया और एक कौन सा मीटर हो गया, दोनों वेक्टर्स हैं। ठीक है, मैं अभी न्यूमेरिकली डिजिट्स में आपको समझाना चाह रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक 2 मीटर में यू गया, ओ सॉरी 5 मीटर में यू गया, फिर 2 मीटर में ऊपर गया। 5 मीटर यू वेक्टर है, स्केलर है। 5 मीटर यू कितना मीटर, 5 मीटर यू, 5 मीटर यू वेक्टर है, स्केलर है, क्यों वेक्टर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 5 मीटर, डायरेक्शन यू। बात समझ में आ रही है, यू नागिन की तरह। नागिन ड्रामा देखते हो ना, देखा है ना, सबने देखा होगा। ये देखो, हमें पता है तुमने देखा। नागिन को जानती हो, अच्छा वो नागिन डांस वाली नहीं, तो उनको सीजन का भी पता है। हाँ भाई लड़कों, तुम लोगों ने देखा है, इन्होंने नागिन डांस देखा होगा। अच्छा इधर देखो, 5 मीटर यू, 2 मीटर ऊपर। ओ लड़की, ओ कौन सी इलाके की हो तो, दरसाना वाली। 5 मीटर यू, 2 मीटर यू, 5 मीटर 2 मीटर, ये 5 मीटर यू गया, कहां गया, इस तरफ कौन है, टेलर मास्टर का घर है। 5 मीटर यूं गया, 5 मीटर यूं गया, कहां जा रहा हूं, 5 मीटर टेलर मास्टर के घर जा रहा हूं। तो ये गलत मत समझ, बड़ी गलत समझती है। ठीक है, 5 मीटर टेलर मास्टर के घर, फिर 2 मीटर उसके फर्स्ट फ्लोर पे गया। डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, वेक्टर है, गुड हो गया। रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, हाँ भाई रिजल्टेंट कैसे निकालूंगा, इसको उसके साथ क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दिया, दिस इज पॉइंट ओ। रिजल्टेंट क्या आया, आर बराबर 5 मीटर प्लस 2 मीटर, यही रिजल्टेंट आया, यही रिजल्टेंट आया। सारे मिलके बोलो यही रिजल्टेंट आएगा, नहीं आएगा। अच्छा जी, ये क्या मैंने करवाया, देखो ये मैंने करवाया 5 प्लस 2, 5 प्लस। अब यहां देखिए, अगर इस 5 को मैं यूं पैरेलल मूव करवाऊं, क्या मूव करवाऊं, और इस 2 को मैं पैरेलल यूं मूव करवाऊं, तो ये 2 यहां पर जब आएगा इस वाले पोजीशन पे, ये 2 वेक्टर हो गया, 2 मीटर यहां आ जाएगा, है ना, 2 मीटर यहां पे आएगा, और फिर 5 मीटर इसको मैंने कहा ऐसे पैरेलल मूव कर रहा हूं, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे। ये कौन सा मीटर, 5 मीटर वेक्टर।
अब यहां देखो, यहां अगर आप देखें तो ये 5 प्लस 2 था, क्या था? यहां देखिए क्या है, 2 प्लस 5, तो ये 5 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 5। बात समझ में आई क्या? आई? ओ लड़के, ग्लूकोज पिलाऊं क्या? आई? गुड, ये समझ में आ गया। जैसे यहां पे a प्लस बी बराबर b प्लस ए आया था ना, ये देखो यहां पे देखो, यहां देखो, ये क्या है? a है, ये क्या है? b है। तो a प्लस बी बराबर किसके आया था? ये क्या है? b, और ये क्या है? तो सिमिलरली ये भी एज इट इज इस फॉर्मेट में जो है वो आ गया कि हमारे पास 5 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 5 होता है। और ये कौन सी लॉ है? ये कौन सी लॉ है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ है। कौन सी लॉ है? तो इसका मतलब कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो वेक्टर्स में भी एग्जिस्ट, वेक्टर एनालिसिस में भी या वेक्टर में भी ये एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आई? नहीं आई? आई? ओ लड़के, आई। और क्या क्या आई? और क्या क्या आती है भाई तुम लोगों को? आती है, आता है? बात आती है समझ में? बात आता है समझ में? आती है। तो आता कौन है? लड़का आता है। चले जी, ये बात समझ में आ गई, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? प्रूफ कर लेंगे हेड टू टेल मेथड से, कर लोगे भाई? गुड, हो गया। ओके, उसके बाद क्या चीज जी? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट, आनी चाहिए। एसोसिएटिव क्या होती है? एसोसिएटिव सारे मिल के बोलो। एसोसिएटिव, तो हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करना है। ये रिकॉर्डिंग में जो है वो थोड़ा सा इशू हो गया था, जिसकी वजह से ये मिस हो गया, यानी आवाज का कुछ प्रॉब्लम था। तो अब मैं दोबारा इसको रीशूट करवा रहा हूँ, जो देखने वाले हैं स्पेशली उनके लिए। एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ को मैथमेटिक्स में अगर आप देखना चाहते हैं, मैथ्स की जुबान में, तो एसोसिएटिव लॉ क्या होती है कि a प्लस बी प्लस सी करना है बराबर होगा, यानी अगर मैं थोड़ा बड़ा कर दूं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्म। यानी इससे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है। तो उसमें हमने कम्यूटेटिव, अगर आपसे बात कर लो तो कम्यूटेटिव में हम ये चीज सीखे थे कि a प्लस बी बराबर b प्लस a होता है। ये कम्यूटेटिव में हम सीख चुके हैं। बट राइट नाउ चूंकि हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स को डिस्कस करना है और हमने ज्यादातर फोकस एसोसिएटिव लॉ पे करनी है, तो ये किस तरह से होगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखें, इसमें सबसे पहले आपको 3 वेक्टर्स की जरूरत है। एक वेक्टर a, एक वेक्टर b और एक वेक्टर c। कितने वेक्टर्स की? 3 वेक्टर्स की आपको जरूरत है। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है जिसपे 3, या फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेक्टर a हो गया, ठीक है। ये फिर इसके बाद मेरे पास ये मेरे पास वेक्टर a हो गया, ठीक है। ये मेरे पास वेक्टर b हो गया और ये मेरे पास वेक्टर c हो गया। ये 3 वेक्टर्स मुझे मिले हैं, वेक्टर a b c। चूंकि एसोसिएटिव लॉ प्रूव कर रहे हैं तो उसमें 3 वेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। अब सबसे पहली चीज जो इसमें आपने देखनी है कि हमने a को प्लस करना है b प्लस c में, a को प्लस करना है b प्लस c। तो मेरा बच्चा इन तीनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो तो ये निकलेगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट यानी वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c के बराबर होगा। ये तो इस फॉर्म में हमें रिजल्टेंट मिल गया है।
लेकिन चूंकि ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनको पहले मुझे b प्लस सी में a को प्लस करना है लेफ्ट साइड पे। अगर मैं लेफ्ट साइड यहाँ पे प्रूफ करवाना चाह रहा हूँ आपको सबसे पहले, तो लेफ्ट साइड में b प्लस सी में a को ऐड करना है, यानी ये वेक्टर्स a b c a b और c। यहाँ देखिए b प्लस सी में a को ऐड करवाना है और यहाँ a b में c को ऐड करवाना है। तो इस तर्ज को, इसी पैटर्न को हम जो है वो यहाँ पे फॉलो अप करेंगे। ठीक है जी। तो ये तो था, मैंने आपको कहा कि ये हमें इसका रिजल्टेंट मिल रहा है इन वेक्टर्स का। अब इसको जरा वो करा देते हैं कि भाई ये जो है वो मेरे पास क्या है, इसका रिजल्टेंट है। नाउ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखें, लेफ्ट हैंड साइड में b प्लस सी में a को ऐड करना है। b प्लस सी में किसको ऐड करना है, a को ऐड करना है। तो अगर आप देखें ये b है और ये c है, इसमें किसको ऐड करना है, a को ऐड करना है। तो सबसे पहले, अच्छा ये रिजल्टेंट अभी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी नजर आए आपको सीधा सीधा क्या होगा। b प्लस सी में किसको ऐड करना है, a को ऐड। तो अगर आप देखें b प्लस सी का रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, ये b प्लस सी का क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, ये b वेक्टर b प्लस वेक्टर c हो गया। ठीक है, ये वेक्टर b प्लस c का रिजल्टेंट बन गया आपके पास। अच्छा, उसके बाद आपने b प्लस सी को ऐड करवाना है a में, लेकिन ऐसे ऐड नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसे ऐड नहीं होगा। अब करना क्या है कि इसको पैरेलल मूव करवाना है, क्योंकि जहां पे b प्लस सी एंड हुआ है उसी पे, जहां पे b प्लस सी एंड हुआ है उसी पे ये टेल जाके लगाना है। तो उसको मैं पैरेलल मूवमेंट करवाऊंगा, और जब मैं पैरेलल मूवमेंट करवाऊंगा तो ये a जो है वो मेरे पास u बन के आ जाएगा, यानी यहाँ पे मेरे पास ये c वेक्टर है तो a वेक्टर मेरे पास जस्ट लाइक दिस ऐसे बन जाएगा, ये वेक्टर a होगा। ये मेरे पास कौन सा वेक्टर हो गया, a, ये वेक्टर। अब मैंने कहा b प्लस सी में a को ऐड किया और इसको आप ऐसे करके ज्वाइन करवाएं इसके साथ, ऐसे इनका ये b प्लस सी का रिजल्टेंट है, ये b प्लस सी का रिजल्टेंट है, b प्लस सी का रिजल्टेंट ये था, इसके साथ मैंने इसका टैप मिला दिया, ये मिला दिया मैंने, तो ये बना। अब b प्लस सी में किसको ऐड किया, a को ऐड किया। तो अब आप क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो रिजल्टेंट मेरे पास बना, यानी इसको भी मिटा सकता हूं मैं, ये वाला a, क्योंकि a को मैंने पैरेलल मूवमेंट करवाया। अगर आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप इसको मिटा दें। तो a बराबर है, यानी b प्लस सी बराबर a, सॉरी a प्लस हो गया किसमें, b प्लस सी, और वो कहां से शो अप हो रहा है, इस लाइन से शो अप हो रहा है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब मैं, यानी ये अभी जो मैंने किया, ये क्या किया, a को प्लस किया किसमें, b प्लस सी में कर दिया, क्योंकि ये b प्लस सी था और a को पैरेलल मूव करवाया था। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल और लेता हूं इसी को लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए। तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया। फॉर एग्जांपल ये एक जो है वो बॉडी है जिसपे एक फोर्स u लग रही है, दिस इज वेक्टर a, एक u लग रही है इस डायरेक्शन में, दूसरी जो है वो u लग रही है, दिस इज b, और जो तीसरी लग रही है वो फॉर एग्जांपल u लग रही है, दिस इज c वेक्टर। अब चूंकि मैंने कहा एसोसिएटिव लॉ को प्रूफ करने के लिए आपके पास a b c का होना जरूरी है, तो लेफ्ट साइड में क्या प्रूफ करना है, a प्लस b प्लस c करना है, a प्लस b प्लस c करना है। और राइट साइड में क्या करना है, a प्लस b, राइट साइड में क्या करना है, a प्लस b में किसको ऐड करना है, वेक्टर c को ऐड करना है। तो मेरा बच्चे बड़ा आसान सा है, b प्लस सी में किसको ऐड करना है, सर जी b प्लस सी में आपको ऐड करवाना है a को। b प्लस लेफ्ट हैंड साइड में क्या कह रहा है, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करें तो क्या करवाना है, b प्लस सी में ऐड करवाना है a को। तो ये b है, ये c है, इसके या तो इसको पैरेलल मूव करवाएं यूं आ जाएगा, या तो इसको पैरेलल मूव करवाएं यूं आ जाएगा। लेकिन याद रखें हमेशा मेरी बात, B में C को यहाँ ऐड हो रहा है तो आप C को पैरेलल मूव कर, जो दूसरे नंबर पे होगा उसे पैरेलल मूव करवाएंगे। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे इसको मूव करवाते हैं B को, अगर इस पोजीशन में मैं B को मूव करवाऊं तो ये C प्लस B हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखें कि जो दूसरे नंबर पे आ रहा है उसको आपने मूव करवाना। यहाँ पे दूसरे नंबर पे C आ रहा है तो C को मैंने पैरेलल मूव करवाया, C को जब मैं पैरेलल मूव करवाऊंगा तो C जो है वो मेरा इधर ऐसे बन जाएगा इस पोजीशन पे। अब अगर आप चाहे C को यहाँ से रिमूव करवा सकते हैं क्योंकि C को मैंने यहाँ मूव करवाया। अब इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट ये बन रहा है, ये इनका रिजल्टेंट है और ये किसके बराबर है, वेक्टर A प्लस सॉरी वेक्टर B प्लस वेक्टर C के बराबर है। अब इसमें ऐड करवाना है किसको, A को, इसमें ऐड करवाना है एक, तो इसको पैरेलल मूव करवाएंगे। क्या मूव करवाएंगे, A को पैरेलल मूव करवाएंगे। जब A को पैरेलल मूव करवाएंगे तो A जस्ट लाइक इधर आ जाएगा, A यहां से बढ़ गया, A यूं आ गया। ये रिजल्टेंट
बी प्लस सी, इसका टेल और इसका हेड आपस में क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। यूं करके हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। जब हमने यूं करके इसको ज्वाइंट कर दिया तो अब मेरे पास बी प्लस सी में मैंने ये वेक्टर ए था ना, यहां से पैरेलल मूव करवाया था, बी प्लस सी में मैंने किसको ऐड करवाया, ए को ऐड करवाया, तो ये इस तरह से एक साइड हो गई, ए बी प्लस सी में ऐड हो गया। यहां तक कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में वगैरह वगैरह। अब राइट साइड अगर देखें हम तो राइट साइड में ये थोड़ा आसान सा था तो इसी को मैं उठा देता हूं, वो थोड़ा टिपिकल आपको लग रहा होगा। राइट साइड में आप क्या करें, मैंने वही फोर्स पेयर बनानी है। ये एक फोर्स जो है एक्ट कर रहा है यू, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड सी जो है वो यहां कहीं पर एक्ट कर रहा है, ऐसे ही था। अब राइट साइड में क्या है, a प्लस बी, वेक्टर ए वेक्टर बी में किसको ऐड करना है, वेक्टर सी को ऐड करना है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है। भाई सर जी दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, इसको पैरेलल मूव करवाऊंगा, तो क्योंकि मैंने कहा दूसरे वाले को मूव करवाना है तो इसको पैरेलल मूव करवाऊंगा। जब पैरेलल मूव करवाएंगे तो ये यू बन जाएगा, ये आपका क्या हो गया, वेक्टर बी, ये वेक्टर बी हो गया। अगर आप चाहें तो इसको यहां से रिमूव करवा सकते हैं। ये मेरे पास क्या बना, वेक्टर नंबर बी, ये जो मैं बना रहा हूं, ये वेक्टर बी, ये मैंने पैरेलल मूव करवाया यहां से। इनका रिजल्टेंट कहां बनेगा, इनका रिजल्टेंट देखो ये बन गया, ये इनका क्या बना, रिजल्टेंट बना। रिजल्टेंट क्या है बच्चा, रिजल्टेंट है ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बन गया। उसके बाद इसमें वेक्टर सी को ऐड करना है, तो वेक्टर सी इसमें कैसे ऐड होगा, वेक्टर सी के लिए आपने इस सी वेक्टर को पैरेलल मूव करवाना है, इस तक, इस टेल तक लाना है। तो जब आप इसको पैरेलल मूव करवाएंगे तो वेक्टर सी जस्ट लाइक ऐसे बन जाएगा आपके पास, क्योंकि मेरे पास भी मेजरमेंट पूरी नहीं है, तो आप इसको जब पैरेलल मूव करवाएंगे तो ये वेक्टर सी आपका यूं बनेगा। अब आपको यहां से वेक्टर सी मिटा दे, ठीक। जब आपने ये वेक्टर सी मेरे पास आ गया, ये इनका रिजल्टेंट ये है, ये इनका रिजल्टेंट, इसको ज्वाइन कर लेंगे यहां पे। ये रिजल्टेंट क्या बना मेरे पास, ये रिजल्टेंट क्या बना, ये रिजल्टेंट मैंने क्या किया, a प्लस बी में सी को ऐड कर दिया, क्योंकि ये a प्लस बी था और ये सी आ गया। तो इससे क्या साबित हुआ कि यहां पे मैंने a वेक्टर b वेक्टर में ऐड करवाया वेक्टर सी। तो अगर आप देखें ये लेफ्ट साइड, सॉरी ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड दोनों सेम आ गए, दोनों बिल्कुल इक्वल आ गए। एक चीज जो आपको मैं यहां पे बता दूं कि जो मेरे पास वेक्टर ए बी सी और वेक्टर ए बी, उसने सी ऐड किया और यहाँ पे वेक्टर ए में प्लस किया बी प्लस सी को। अच्छा, ये वाला वेक्टर का पैरेलल मूव करवाया, इधर आ गया। याद रखें जो रिजल्टेंट बनेगा ना, जो रिजल्टेंट आखिर में बनेगा, देखो ये रिजल्टेंट बना था बी प्लस सी में ए को ऐड किया और हाँ बी प्लस सी में ऐड को, ये रिजल्टेंट बना था हमारे पास। ये कंप्लीटली जो रिजल्टेंट बना ए प्लस बी प्लस सी, ये बन गया, ये रिजल्टेंट वाली लाइन। और अगर आप इसकी रिजल्टेंट वाली लाइन देखें, इसकी रिजल्टेंट वाली लाइन, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें, देखिए ये रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन, और अगर आप इसकी डायरेक्शन देखें, ये रिजल्टेंट कौन सा आ गया, ये वाला है, ये वाली लाइन, ये रिजल्टेंट, इसकी डायरेक्शन सेम। बस इसी चीज को आपने देखना है कि इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। तो देखिए बोर्ड पे मैंने मेजरमेंट नहीं किया, स्केल नहीं ली कि भाई इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी ये है, इसकी डायरेक्शन भी ये है। जब डायरेक्शन सेम आ गई तो आपका जो है वो ये लॉ प्रूव हो जाता है। तो ये थी एसोसिएटिव लॉ जिसको हमने प्रूव करवाया। आप किसी भी तरीके से इसको प्रूव करवा सकते हैं, 3 वेक्टर्स की जरूरत होगी आपको और इस तरह से आप इसको प्रूव करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। खुदा हाफिज़।